हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? इंग्लिश सीख रहे हो अच्छे से? खूब इंटरेस्ट बना हुआ है। बहुत अच्छा। अब इंग्लिश आपको भी बहुत आसान लग रही है, मुझे बताया है आपने। तो आज हम और आगे सीखेंगे। हम आज सीखेंगे कुछ शब्द जो एयरपोर्ट या बाई एयर जा रहे हो तो ज़रूरत पड़ती है। सभी को शौक़ रहता है आइलेट्स ज्वाइन करनी है, +2 के बाद बाहर जाना है, तो नेचुरली फ़्लाइट से तो आपको पता ही होना चाहिए फ़्लाइट्स के शब्द जो भी हम यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें एयरपोर्ट के शब्द हैं। आगे टर्मिनल्स, आपने कौन से टर्मिनल पर जाना है? 1 2 3। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है तो 6-7 टर्मिनल्स भी हो सकते हैं। बहुत छोटा है तो उस पर कई बार कोई भी नहीं होता नंबर। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से टर्मिनल पर जाना है। टर्मिनल के बाद अराइवल गेट, डिपार्चर गेट, जहाँ से आप एंटर कर रहे हो, डिपार्चर गेट। वहाँ आपको पासपोर्ट चाहिए होता है दिखाने के लिए, अपना आई कार्ड, आधार कार्ड स्पेशली चाहिए होता है, वो दिखाना होता है। उसके बाद आप जाते हो चेक इन के लिए। चेक इन में आप उसी चेक इन काउंटर पे जाओगे जहाँ जो भी आपने जहाज़ की बुकिंग करवाई हुई है। तो वहाँ आपको चेक इन लगेज भी करवाना होता है। चेक इन लगेज होता है जो आपका भारी सामान होता है, जो साथ नहीं जहाज़ में लेके जाना, तो उसको आप वहाँ वेट करवा के सिक्योरिटी टैग लगवा के रख देते हो, जो कि आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने पर मिल जाता है। इसके अलावा कैबिन बैग होते हैं छोटे, जो आप हाथ में लेके जा सकते हो। कैबिन बैग वो आप लेके अंदर जा रहे हो तो आपको वहाँ गेट बताएंगे कि कौन से गेट नंबर पर आपकी फ़्लाइट है, आपने उसी गेट पर पहुँचना है। उसके पहले आपको काफ़ी सारी शॉप्स आएंगी, ड्यूटी फ्री शॉप्स बोलते हैं उनको, कोई ड्यूटी नहीं लगती, अच्छे स्टैंडर्ड की शॉप्स होती हैं। सब बहुत लोग वहाँ से शॉपिंग भी करते हैं। गेट जो होता है आपका, वहाँ ही सीट वेटिंग एरिया बना होता है, चेयर्स लगी होती हैं, ताकि जितना टाइम आपको बैठना है, वेट करनी है, तो वहाँ कर सको। उसके बाद आप गेट के पास जब बैठे हो तो वहाँ कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं। फ़्लाइट नंबर बोला जाता है कि वो पहुँचने वाला है, आप क्यू में होएं और अपना टिकट वगैरह चेक करवाएं तो आप बोर्डिंग कर सकते हो। बोर्डिंग मतलब आपने जहाज़ में चढ़ना है। आप जहाज़ में चढ़ गए, बोर्डिंग हो गई, तो जहाज़ के आप कैबिन में जा रहे हो। फ़्लाइट जो बोलते हैं वो हम कैबिन प्लस टेल, पूरे के पूरे को फ़्लाइट बोलते हैं। लेकिन जो उसका आगे वाला हिस्सा होता है कॉकपिट में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है, जहाँ बैठकर जहाज़ चलाया जाता है। जहाज़ चलाने वाले को पायलट बोलते हैं। उसके साथ एक को पायलट भी रहता है, यदि बाई चांस पायलट प्रेजेंट ना हो या कोई प्रॉब्लम है तो को पायलट संभालता है। आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हो। सीट नंबर्स होते हैं, रोज़ होती हैं वहाँ जाने के लिए रास्ता। तो सीट्स विंडो सीट भी होती हैं और बीच वाली है, उन सीट्स पे साइड पे जाने का रास्ता होता है। आप उनमें से निकल के आगे जाते हो। ऊपर कैबिन होते हैं, ओवरहेड कैबिन। ओवरहेड का मतलब सिर के ऊपर की साइड के बने होते हैं वो। उन कैबिन में आपने जो हैंड बैग है, छोटा सामान है, वो रख सकते हैं। 7-8 किलो तक वो भी अलाउड होता है आपको। तो अर्जेंट सामान आप उसमें रख देते हैं और आराम से आपके वो साथ ही रहता है। कहीं रास्ते में फिर भी ज़रूरत पड़ जाए तो आयल बोलते हैं रास्ते को। आयल सीट्स, जो आयल रास्ते के साइड्स पे दोनों के पास सीट्स होती हैं। उसके अंदर लेबॉर्ट्री रहती है, जो अंदर इसके बाथरूम वगैरह होता है फ़्लाइट के अंदर। उसके साथ अंदर एयर होस्टेस होती हैं, जो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने पर आपको अटेंड करते हैं, आपको बताते रहते हैं। अनाउंसमेंट होती है अंदर आपके जाने के बाद। सीट बेल्ट, आपने
सीट पे लगी होती है, उसको बांधना होता है। और अनाउंसमेंट आपको ऑक्सीजन के बारे में बताया था कि यहाँ ऑक्सीजन के वो मास्क हैं, और एमरजेंसी डोर्स के बारे में बताया जाता है ताकि कोई एमरजेंसी हो तो आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। किचन रहती है, गैली बोलते हैं इसको, किचन को। इसमें जो फ्लाइट में फूड रहता है वो रिजर्व करके रखा जाता है। जो लॉन्ग रूट के होते हैं फ्लाइट्स, उनमें मील्स का भी प्रबंध रहता है, तो आपको वो प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जैसी भी आपकी चॉइस रहती है। जब वो चलने को शुरू होता है तो हम उसको रनवे पर दौड़ता है थोड़ी देर, और उसके बाद वो टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ मतलब उड़ान भर ली। और जब सीधा चलने लगता है तो क्रूज़, और रास्ते में कहीं बादल आ जाए, मौसम ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको टर्बुलेंस शब्द कहते हैं। टर्बुलेंस में वो जहाज़ हिलता है, कई लोग तो उसमें बहुत डर जाते हैं। जब वो इतना ज़्यादा हिल रहा होता है तो वहाँ चाय कॉफ़ी वगैरह भी सर्व करनी बंद कर दी जाती है। टर्बुलेंस जितनी देर वो जहाज़ बादलों में से निकला है, जब तेज़ कोई हवा स्ट्रॉम वगैरह है तो उसमें से हिलता हिलता बहुत फड़फड़ाता सा निकलता है। उसके बाद उसके अंदर आपके बटन रहते हैं, कॉल लाइट रहती है, आपको ऊपर से बटन दबा के कॉल करना है तो किसी को लाइट ऑन होने से ही देख के अगला कोई भी आ जाता है, जो भी हेल्पर होते हैं अंदर। तो उसके बाद जब आप अपने स्टॉपेज पर पहुँच रहे हो तो वहाँ लैंडिंग, जहाँ लैंडिंग का मतलब जहाज़ उतर रहा है, तो अपने स्टॉपेज पर पहुँच के डी बोर्डिंग होती है। डी बोर्डिंग मीन्स आप उतर रहे हो। फिर आपने जाके लगेज लेना है। लगेज जो आपने वहाँ जमा करवाया था वो आपके वहाँ एयरपोर्ट पे लगेज बेल्ट होती है, उसके ऊपर पहुँच जाता है। आप वहाँ से अपना सामान उठा लेते हो। इसको हम अराइवल पॉइंट कहते हैं, जहाँ आप पहुँचो। अराइवल गेट्स, जहाँ आप पहुँच के बाहर निकलने का अराइवल गेट थे वो एयरपोर्ट के। आपने मान लो किसी को बताना है तो आप बता सकते हो कि मैं भी अराइवल गेट पे खड़ा हूँ, आप मुझे ले सकते हैं। इस तरह ये सारे मेन वर्ड्स हैं जो आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड पता होना चाहिए। मुझे लगता है आपको समझ आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आपने अच्छे से पूरी कोशिश करनी है इनको समझने की, याद रखने की, ताकि एयरपोर्ट पे कोई कन्फ्यूज़न कभी ना हो। Thank you. Improve your English. Bye. Have a good day.